हाँ बेटा। हाय, नमस्ते, कैसे हो आप लोग। आपने पिछली क्लास में पढ़ी थी संज्ञा। अब हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं सर्वनाम। अगर अच्छा लगे तो सपोर्ट बनाए रखना, और मैं आशा करता हूँ सबको अच्छा ही लगेगा, बेस्ट लगेगा, बेस्ट दे रहे हैं हम आपको। बस इतना ध्यान रखना है, जो बच्चा पूरी क्लास ले रहा है उसको पूरा समझ आएगा, जो बच्चा अधूरी क्लास ले रहा है उसको अधूरा ही समझ आएगा। और जो अधूरा ज्ञान होता है ना, वो पार नहीं पटकता कभी भी। फिर आपके एग्ज़ाम में भी नंबर 10-20 ही आएंगे। हिंदी 30 में से 30 लेने वाली नहीं है। फिर जब इसको आप हल्के में ले लोगे तो आपको भी ये हल्के में ले जाएगी। और आपने सुना होगा कि हिंदी में अच्छे की पार नहीं पड़ती है, ठीक है। तो पूरी क्लास जो लेगा ना, क्योंकि हम जो लास्ट में जो सब टॉपिक पढ़ाता हूँ वो लास्ट के जो टॉपिक होते हैं वो सभी को मिक्स लेके और उन्हें कंप्रोमाइजन किया जाता है और उनकी शॉर्ट ट्रिक दिखाई जाती है। क्या शॉर्ट एंड स्वीट बताया जाता है कि भाई इसमें ये आएगा, आप इसको पढ़ के ऐसे ऐसे कर लोगे, तो उसको आप जब आगे देखोगे तो वो फर्क नहीं पटकता, ठीक है। अब हम ये स्टार्ट करते हैं सर्वनाम, ठीक है। बेटा सर्वनाम क्या है, सबसे पहली बात आती है सर्वनाम क्या है। लोग बोलते हैं कि संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं, वही सर्वनाम है। अब हम इसका दूसरा नाम लेके अगर स्टार्ट करते हैं तो सब का नाम क्या है बेटा, सर्वनाम क्या है, सबका नाम। सबका नाम ही सर्वनाम है। एक चीज याद रखना, जितना ध्यान दोगे, जितना गौर फरमाओगे, उतना ही ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। पूरा एनालिसिस करना है, क्योंकि हमने भी इसके लिए बहुत तब किए हैं, तब जाके हमारे समझ आया है। तो आप भी उतना ही तब करोगे तब जाके समझ आएगा। अब ये सोचो कि भाई 1 मिनट में समझ आए, तो वो हम समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और समझ भी आएगा, ठीक है। आगे ध्यान दो। परिभाषा, जैसे पिछली क्लास में आपने परिभाषा से पूरा टॉपिक समझ लिया था, उसी प्रकार इसमें भी पूरी भाषा से ही पूरा टॉपिक समझ जाएंगे। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। हमने गौर फरमाना, हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था कि संज्ञा क्या है ना। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव, दशा आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है, संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा जो है ना उसके स्थान पर, जैसे कि राम है। अब ये जो राम है ना, राम की जगह क्या आ गया, ये क्या है, एक संज्ञा है। क्या है बेटा, ये तो है बेटा क्या, संज्ञा। अब इसकी जगह ले दिया उसने वह, मैं, तू, तुम, है ना। तो ये शब्दों का प्रयोग किया उसने, किनका, इनका। तो ये क्या कहलाएंगे बेटा, ये आपके कहलाएंगे क्या, सर्वनाम। क्या कहलाएंगे बेटा, सर्वनाम। समझ आया। तो आगे ध्यान देना, जो संज्ञा के स्थान पर जो काम आ रहे हैं, संज्ञा के स्थान पर कौन शब्द काम आ रहे हैं, ये वही क्या है बेटा, सर्वनाम, ठीक है। दूसरा उदाहरण लेके समझ लेते हैं, बड़ा उदाहरण लेके समझ लेते हैं। राम क्रिकेट खेलता है ना। वह क्रिकेट खेलता है। अब बेटा एक चीज नोट करना, आप एक चीज नोट करना कि राम तो क्रिकेट खेलता है ना। तो ये जो राम है ये क्या है बेटा, ये है बेटा क्या, संज्ञा। और ये जो वह है वो क्या है बेटा, सर्वनाम। ये किसके स्थान पर काम आया, राम के स्थान पर काम आया। क्या है, राम के स्थान पर क्या है बेटा, काम आया। तो ये क्या कहलाएगी, संज्ञा। राम कहलाया, वह क्या कहलाया, सर्वनाम। क्यों, क्योंकि राम के स्थान पर काम आया है, ठीक है। जितना समझोगे उतना ही फायदेमंद रहेगा, क्योंकि आगे की जो क्लासेज होंगी मैटर बढ़ता जाएगा, भूल जाओगे। समझा हुआ ज्यादा याद रहेगा, रटा हुआ थोड़े दिन याद रहेगा, याद रख लेना। दूसरी चीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, याद रखना, लिख लेना और रट लेना, ठीक है। यह समझ आ गया, संज्ञा के स्थान पर
अभी समझा दिया कि भाई जो राम है, राम तो क्या है बेटा, संज्ञा है। उसके लिए हमने मैं, आप, तुम जो भी शब्द यूज किया वो क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, सर्वनाम क्या होता है बेटा, सबका नाम, जैसे कि ये। ठीक है, अब सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं, याद करना चाहे मत करना, ऐसे ही समझा दूंगा, बट एनालिसिस करना पड़ता है इन चीज़ों के लिए, क्योंकि नए बच्चे जो होते हैं वो थोड़ा सा परेशानी में आ जाते हैं। इससे सर्वनाम है कौन से, अब राम को भी सर्वनाम समझ ले, राम गढ़ सर्वनाम, राम तो संज्ञा है। अब हम बात करते हैं यह वह मैं तू अपने कोई जो सो कौन क्या कुछ। ठीक है, ये जो 11 शब्द है, 3 3 6 3 3 9 और 10 11, ये जो 11 शब्द है यही सर्वनाम है। अब आपके में से किसी बच्चे का कमेंट आएगा या सोचेगा कि सर जब यही 11 शब्द है तो मेरा क्या है, मेरा क्या है, तुम्हारा क्या है। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो 11 शब्द है ना, ये जो 11 शब्द है ये सर्वनाम शब्द हैं, परंतु ये भी सर्वनाम शब्द ही हैं, परंतु बने किससे हैं, मैं बन गया, मेरा बना मैं से, तुम्हारा बना तू से। ठीक है, यह से बन गया ये, वैसे बन गया वे, तो ये शब्द भी सर्वनाम शब्द हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि जितने भी इस दुनिया में शब्दों में लिखा आ जाएंगे, नहीं आते ना, तो आपको थोड़ा सा ये तो अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और भाई सब पढ़े लिखे हो, सब इतना सा तो आप समझते हो। ठीक है, ये शब्द 11 है। ठीक है, परंतु ये शब्द भी क्या है बेटा, सर्वनाम है। ठीक है, अब ये नोट कर लेना आप कि सर्वनाम शब्द है बेटा, ये क्या है, सर्वनाम शब्द है, ये भी सर्वनाम शब्द ही है। ठीक है, अब दूसरी बात नोट डाल के लिखना इसमें, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 6 प्रकार के। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, हाँ, तो पहला कौन सा है बेटा, आपके पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये इसमें आते हैं बेटा उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, फिर आ गया निश्चयवाचक सर्वनाम, जो निश्चितता का बोध कराए, क्या कराए, निश्चितता का बोध कराए। ठीक है, इसमें आएगा बेटा क्या, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या आएगा बेटा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, जो अनिश्चित जो चीजें हैं उनका बोध कराए। ठीक है, इसमें आएगा बेटा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, क्या, कौन, किसे। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम, ये संबंधता का बोध कराता है, जो सो, है ना, है ना। निजवाचक सर्वनाम, निजता का बोध कर रहा है। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है, अब आप इसको नोट डाउन करेंगे कि 6 प्रकार के सर्वनाम शब्द होते हैं, 6 के 6 का आप लिख लेंगे। ठीक है, हमने पढ़े 6 वेद। अब हम आगे बात करते हैं कि पुरुषवाचक जो सर्वनाम, उसकी हम बाद में बात करेंगे, सबसे लास्ट में पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ाएंगे। कारण उसका ये है क्योंकि पुरुषवाचक जो सर्वनाम है वो थोड़ा समझने का बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, उसमें आप बताया था मैंने कि 3 भेद भी हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो वो जो है उनको थोड़ा समझने में आपको टाइम लगेगा, तो उसको बाद में समझाएंगे लास्ट में। ठीक है, क्योंकि एक डिटेल वाइज समझाना है उसको। ठीक है, और वो समझ कब आएगा, जब ये 5 भेद आपको समझ आएंगे, तब वो समझ आएगा। ठीक है, तो उससे पहले अपन ये 5 भेद समझाते हैं। ठीक है, आपको तो हम जो निजवाचक सर्वनाम की बात कर रहे हैं, किसी जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम जो है आपका, निश्चयवाचक सर्वनाम में आपका जो नाम पढ़ने से पता चल रहा है, निश्चय मतलब निश्चित जो चीज है उसके बारे में बात होगी। भैया गड़बड़ी तो यही है, दाल तो पूरी काली है, तुम सोच रहे हो काली है, पूरी काली है भाई। यहाँ तो आप देखना कैसे काली हो गई वो दाल, तुम्हारे लिए काली है, हमारे लिए वो गोरी है, हम उसमें से जितने भी कीड़े सबको हटा देते हैं तुरंत। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम, किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान की और संकेत किया जा रहा हो। मतलब कोई व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, कोई अन्य चीज है, उन पर जो निश्चित रूप से ही संकेत किया जा रहा हो कि यह मेरा पेन है, यह मेरी किताब है, यह पुस्तक उसकी है, यह पुस्तक मोहन की है। अब भाई यह पुस्तक मोहन की है, मतलब मोहन तो है, पर यह किसके लिए आया है, किताब के लिए। किसके लिए आया, किताब के लिए। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, समझाया था ना। यह किसके लिए आया, किताब के लिए। ठीक है, ये नोट
डाउन करते चलना, बार बार बोलता हूँ नोट डाउन करते चलना, क्योंकि एक बार आप समझोगे, लिखोगे, फिर उसको पढ़ोगे भैया, 3 बार रिवाइज होता है, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है इस चीज़ का। नोट डाउन करने का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। दूसरी बात यह है कि जब आप स्वयं लिख रहे हो तो उसको ज़्यादा याद होता है। हाँ, और अपने खुद के नोट्स हाथ के बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। अब आप ये बोलोगे सर ये सब्जेक्ट किस किस काम आएगी, भैया आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, जहाँ भी हिंदी आती है ना, बेनिफिट है बेटा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, ठीक है, हजारों बेनिफिट्स दिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान की और संकेत किया जा रहा हो, ठीक है। अब इसमें आपको बोलोगे सर शब्द कौन कौन से होंगे, शब्द ये हो सकते हैं बेटा, ये, वे, यह, ये, वह, वे, है ना, वो, ठीक है ना, ये शब्द इसमें आएंगे, ठीक है। अब ये नहीं है कि भी तुम तुम्हारा आ जाएगा, क्यों आएगा तुम तुम्हारा, निश्चितता कैसे दिखा देगा कि तुम मेरा पहन हो, भाई तुम मेरा पहन कैसे हो सकते हो, निर्जीव वस्तु है वो तो तुम, ठीक है। हाँ, अब भाई सेंटेंस को किसी प्रकार का दे सकता है, बार बार मेरा बोलने का अर्थ यही है कि ये पेपर बनाने के ऊपर, माइंड वाले के ऊपर डिपेंड करता है वो किस प्रकार का पेन वो सेंटेंस दे रहा है। मैं आपको संज्ञा बनाकर, सर्वनाम बनाकर दोनों तरीकों से सिखा दूंगा, है ना, ठीक है। अब जैसे हम धीरे धीरे, देखो बेटा, जैसे हमने संज्ञा पढ़ाई, अब हम सर्वनाम पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 2 टॉपिक क्लियर करते हुए चल रहे हैं आपका, कि संज्ञा अगर आपको थोड़ी कम समझ आई होगी तो ज़्यादा समझ आ जाएगी, ठीक है। और वैसे हमारा डिस्क्रिप्शन में संज्ञा की जो वीडियो है उसको भी डाल देंगे, ठीक है, आपको और भी फायदा होगा कि वो, और अगर किसी बच्चे ने भी नहीं देखी हो तो वो देख लेना, ठीक है। बट एक तरफ सर्वनाम समझा रहे हैं, सर्वनाम के साथ साथ उसमें संज्ञा का टॉपिक ला के और समझा दिया, दोनों चीज़ें याद, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यह मेरा पेन है, इसका उदाहरण देखते हैं, यह मेरा पेन है। अब बेटा ये जो पेन है, ये निश्चितता का बोध करा दिया यह शब्द ने कि यह मेरा पेन है, मतलब निश्चितता का बोध करा है। अब इसी जगह हो जाता मोहन मेरा भाई है, ठीक है। अब भाई मोहन मेरा भाई है, ये शब्द आ जाता, ठीक है, मोहन मेरा भाई है। अब ये जो मोहन है, अब इसकी जगह मैं लिख दूं यह मेरा भाई है, यह मेरा भाई है, ठीक है, यह मेरा भाई है। अब यह शब्द जो आया वो किसके स्थान पे आया, मोहन के स्थान पर, किसके स्थान पर, मोहन के स्थान पर, मोहन के स्थान पर, ठीक है। मेरा भाई है, ये तो निश्चित है कि अब जब बंदा बोल रहा है मेरा भाई है, जहाँ पे आपको निश्चित दिखे कि भाई ये चीज निश्चित है, चाहे कुछ भी हो, ये मेरा है, तेरा नहीं है, ठीक है, तो वहां पर हम आंख बंद करके सीधा टिक करेंगे, कहाँ पर, जो निश्चित वाचक सर्वनाम पर, ठीक है। कहाँ पर टिक करना है, निश्चित वाचक सर्वनाम पर। अब मैं बोल रहा हूँ भाई यह मेरा पेन है, और कई अभी सो रहे होंगे ना, भाई जग लो थोड़ा सा, है ना, ध्यान दे लो, सो मत, ठीक है। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं जो ध्यान देंगे कहाँ पे, कि भाई यह मेरा पेन है नहीं है नहीं है नहीं है, अब कैसे निश्चित होगा, अरे भाई तू खुद बोल रहा है यह मेरा पेन है तो निश्चित है, ठीक है। और वहां भी तू जाके करके आ रहा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो तेरी गलती है भैया, ठीक है। क्वेश्चन देने वाली गलती नहीं है, गलती है अपनी खुद की, कि अपन उसके लिए गलत लिख रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप जगो और ये एक चीज समझो कि यह मेरा पेन है, भाई यह मेरा पेन है, ठीक है। अब इन चीजों में आपको भी नोटिस करना होगा, यह लड़की मेरी दोस्त है, ठीक है, यह लड़की मेरी दोस्त है। अब मैंने ये डाला, अब ये किसके लिए आया, यह शब्द किसके लिए आया, दोस्त के लिए है, लड़की के लिए है, नहीं नहीं, आपके हिसाब से मेरी के लिए आया है, नहीं बेटा, यह शब्द जो आया है वो किसके लिए आया है, लड़की के लिए, किसके लिए आया है, लड़की के लिए। यह लड़की मतलब एक निश्चित है कि यह जो लड़की है ना, यह मेरे दोस्त है भैया, ठीक है, निश्चितता का बोध करा दिया, ठीक है। अब वह घड़ी खराब है,
अब जैसे मेरी ये घड़ी है मान लो, ठीक है, अब मैं इसको बोलूँ कि यह घड़ी खराब है, ठीक है भाई, निश्चित है ये मेरी घड़ी है या किसी की भी घड़ी है, पर ये खराब है, ठीक है, क्या है ये खराब है, ठीक है। अब ऐसा शब्द का प्रयोग किया गया है कि यह घड़ी खराब है। अब भैया उसको पता है ना कि वह घड़ी खराब है, तो निश्चित है ना, अनिश्चित थोड़ी है। अगर वो अनिश्चित होता, उसको पता नहीं होता कि कौन सी घड़ी खराब है, अब मैं बोलूँ कौन सी घड़ी खराब है, तो निश्चित नहीं है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। कौन खराब है, पता ही नहीं कौन खराब है। किसकी तबीयत खराब है, पता नहीं किसकी तबीयत। उदाहरण है वो लिख लेना आप नोट पे, है ना। वे पुस्तकें मेज पर हैं, मतलब जो पुस्तकें हैं ना, ये जो पुस्तकें रखी हुई हैं बेटा, ये जो पुस्तकें हैं ये मेज पर रखी हुई हैं, ठीक है। ये निश्चितता का बोध करा दिया कि भैया हम तो पुस्तकें हैं जो मेज पर रखी हुई हैं और ये तुम्हारी हैं और किसी की नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये पुस्तकें जो हैं वो कैसी हैं, निश्चितवाचक का प्रयोग कर रही हैं, निश्चित है। ये सब्जेक्ट जो बोल रही हैं, ये जो वर्ड बोले गए हैं ये निश्चय है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम ही होगा। क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम ही होगा, ठीक है बेटा। हाँ, अब अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब ये जो निश्चयवाचक सर्वनाम है, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आया तो उसको अब आएगा बेटा समझ में असली तरीके से। कब आएगा बेटा, असली तरीके से समझ में अब आएगा, ठीक है। इसी में दूसरा जो भाग था अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आपको पता था कि अनिश्चयवाचक आधा तभी समझ आ गया था जब हम निश्चयवाचक करा रहे थे, ठीक है। अब इसको और ज़्यादा बेटर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बेटा अभी देखो, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत नहीं हो, अंतर यही है बेटा। क्या है, अंतर यही है। वहाँ पे ये था कि निश्चित व्यक्ति वस्तु की ओर संकेत हो, ठीक है, यहाँ पर नहीं हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको भी समझ आता है कि निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक, ठीक। हाँ, अब हम बात करते हैं कोई, कुछ, कुछ न कुछ आदि। ये जो शब्द हैं यही आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम में मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे, यही शब्द आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम में मिलेंगे। अगर आप बात करते हो कि सर और कोई शब्द मिल सकते हैं, बेटा मिल सकते हैं, क्यों नहीं मिल सकते, मिल सकते हैं, है ना, मिल तो सकते हैं, बट समझाने का और समझने में अंतर होता है उसको, ठीक है। अब आप बेटा कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या है ना, अब वो प्रश्नवाचक ये क्या है ना, क्या काम किया आज सुबह से अब तक आपने। अब उसने प्रश्न पूछा है, अब प्रश्नवाचक सर्वनाम को आप इसमें कैसे ला दोगे, नहीं आएगा। क्यों आएगा भाई, मतलब तुम तो ये बोलो सर निश्चितता का तो बोध हो ही नहीं रहा। अरे भाई प्रश्न पूछ रहा है वो आपसे, कैसे आ जाएगा, ठीक है। अब जहाँ पर समझने में यही आता है बेटा, कोई, कुछ न कुछ, कुछ, ये जो शब्द है यही आ जाए तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अनदेखा जो मतलब बिना सोचे समझे भी काम करोगे तो यही करिएगा ना, मेरी गारंटी गलत नहीं जाएगा, ठीक, गारंटी लिख के ले लेना, गलत चल जाए तो आ जाना भाई, ठीक है। हाँ, उदाहरण समझो आप, दरवाजे पर कोई खड़ा है, ठीक है बेटा, दरवाजे पर कोई खड़ा है, क्या बेटा, कोई खड़ा है, दरवाजे पर क्या हो रहा है बेटा, कोई खड़ा है, कोई, समझो, दरवाजे पर कोई खड़ा है, निश्चित है क्या, कौन खड़ा है भाई, राम भी हो सकता है, मोहन भी हो सकता है, हनुमान भी हो सकता है, और ये तो सीता भी हो सकती है बेटा, गीता भी हो सकती है। अब अगर यहाँ पे आ जाता राम दरवाजे पर खड़ा है तो निश्चयवाचक सर्वनाम होता, कौन सा होता, निश्चयवाचक सर्वनाम होता ना, ठीक है। अब यहाँ पे आया है कोई खड़ा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम आएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा बेटा, ठीक है। स्वाद में कुछ कमी है, क्या कमी है, स्वाद में कुछ कमी है। अब यहाँ पे आ जाता स्वाद में नमक कम है, स्वाद में नमक कम है, और बेटा नमक कम ही खा लेना, चल जाएगा, ज़्यादा खा लिया तो परेशान हो जाओगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, है ना। आगे देखो,
यहाँ पे आ जाता स्वाद बहुत अच्छा है, और निश्चित है इसका स्वाद अच्छा है। ठीक है, हाँ 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 हाँ, अब देखो प्रश्नवाचक कैसा आएगा, स्वाद कैसा है, क्या आएगा बेटा, स्वाद कैसा है, कौन सा आएगा इसमें बेटा, इसमें आएगा आपका बेटा प्रश्नवाचक, कौन सा आएगा बेटा, प्रश्नवाचक। ठीक है, स्वाद कैसा है, प्रश्नवाचक आ गया। एक ही उसमें 5-5 सर्वनाम क्लियर करा दूंगा, गारंटी है। ठीक है, आगे समझ गए। पर तुमको क्या ज्यादा ज्ञानी मत बनना, बस ज्यादा ज्ञानी बनोगे पछता जाओगे, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा दर्दनाक होता है। सहन करना वो सदमे जो दिन में दिए होते हैं, रात के सदमे तो हर किसी को याद होते हैं। ठीक है, समझ आया, कुछ न कुछ गड़बड़ है, दया कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सीआईडी देखी होगी, वहां पर आपने एक डायलॉग सुना होगा, दया यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है ना। तो वो निश्चित नहीं था ना, उसको भी निश्चित थोड़ी होता है कि भाई दया यहाँ पे ये गड़बड़ है। अब वो बोल देगा दया यहाँ पर राम ने रावण का वध किया है, अब ये तो फिक्स है भाई, राम ने रावण का वध किया तो निश्चयवाचक हो गया है ना। अब उसको यही नहीं पता कि भाई क्या गड़बड़ है, अब वो बोलेगा किसने मर्डर किया है, हैं? किसने मर्डर किया है, निश्चय नहीं है, ये किसने मर्डर किया है पता है करो, नहीं पता, तो अपन निश्चयवाचक कैसे बता देंगे, है ही नहीं, निश्चय तो है ही नहीं है। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे कि यही सेंटेंस मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये कौन से में आएगा, किसने मर्डर किया है, इसके लिए आगे बात करेंगे। ठीक है, स्वाद कैसा है कौन से में आ जाएगा, प्रश्नवाचक में स्वाद बहुत अच्छा है, निश्चयवाचक में स्वाद में नमक कम है, निश्चयवाचक आ जाएगा, स्वाद में कुछ ना कुछ कमी है, अनिश्चयवाचक आ जाएगा। ठीक है बेटा, आ गया, कुछ न कुछ गड़बड़ है, अनिश्चयवाचक। ठीक है, अब यहीं पर बात करते थे कि अभी मैंने बताया राम ने रावण को मारा, यही गड़बड़ है ना, तो निश्चयवाचक आ जाता। ठीक है, समझ आया बेटा, समझ आया गया। और देखो प्रश्नवाचक सर्वनाम, जहां प्रश्न का बोध हो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा, जहां प्रश्न का बोध हो वहां प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। दूसरी चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंटली चीज समझाने जा रहा हूँ, वो समझने की कोशिश करना प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होता है। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होता है। दूसरी चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंटली चीज ये है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम में ये जब निशान आ जाए, ये जब निशान आ जाए, ठीक है, तो क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। क्या होगा बेटा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम दूसरे टॉपिक पे। इसमें ये शब्द आएंगे क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे आदि जब शब्द आ जाए तो प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। कौन, क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे शब्द आ जाए तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। हिंदी अध्यापक का क्या नाम है, हिंदी अध्यापक का क्या नाम है। ठीक है, हिंदी अध्यापक का क्या नाम है। ठीक है, तो कौन सा सर्वनाम होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। कौन सा सर्वनाम होगा बेटा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, ठीक है, आपने क्या खाया है, आपने क्या खाया है, अब इसकी जगह मैं ये बोल दूं, हमने सामने रखा वो ही खाया है, वो ही खाया है। बताओ ये जो वो शब्द है, वो कौन से सर्वनाम में पढ़ा था आपने, ये जो वो शब्द है कौन सर्वनाम पढ़ा था, निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो कौन सा होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है बेटा, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। एक साथ दो सर्वनामों के लिए कर रहा हूं मैं। ठीक है, देखो तो कौन आया है, देखो तो कौन आया है, ये जो कौन शब्द है किसके लिए प्रयोग किया गया है, प्रश्नवाचक सर्वनाम के लिए। किसके स्थान पर आया है, संज्ञा के स्थान पर। किसके स्थान पर आया है, संज्ञा के स्थान पर। इस जगह आ जाता देखो तो
चंद्र मोहन आया है, चंद्र मोहन आया है, ठीक है। इस जगह ये लिखा आ जाता चंद्र मोहन आया है, देखो तो चंद्र मोहन आया है, तो ये कौन सा हो जाता है, ये संज्ञा हो जाती। क्या हो जाती बेटा, संज्ञा हो जाती। क्या हो जाती, संज्ञा। अब देखो तो वो आया है, देखो तो वो ही आया है, मतलब निश्चय है वो ही आया है, ठीक है ना। तो निश्चय है वो ही आया है, तो कौन सा होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम आ गया इसमें, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा तुमसे, देखो तो कौन आया है, देखो तो कौन आया है, देखो तो कौन आया है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा बेटा। कौन सा होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है बेटा। मतलब ज़्यादा कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है भाई, मैंने जो आपको सर्वनाम शब्द बताए थे वो रट लो, और अपना नॉर्मल वे है कि वो आ जाए, है ना, वह आ जाए, यह आ जाए, ये आ जाए, तो वो आ जाएगा, वो निश्चयवाचक सर्वनाम आ जाएगा। क्या, कौन, कब, कौन, कैसे आ जाए तो प्रश्नवाचक सर्वनाम आ जाएगा, ठीक है। सो, जो, सो आ जाए। अब हम बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम की। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है कि जो पहला शब्द होगा ना, जो पहला शब्द होगा वही शब्द दूसरे शब्द के लिए प्रयोग किया गया होगा। जैसे समझो, जब एक शब्द या वाक्य के साथ दूसरे शब्द या वाक्य का संबंध बताया जाए, मतलब जब पहला जो शब्द है ना उसी के अनुसार दूसरा जो शब्द है उसका कोई ना कोई संबंध बताया जाए, वो ही संबंधवाचक सर्वनाम होगा। मतलब थोड़ा सा इतना सा सोचो कि जिसका नाम ही संबंधवाचक सर्वनाम है तो कुछ ना कुछ तो संबंध रखेगा ना, संबंध। भाई एक चीज बता, एक शब्द या वाक्य के साथ दूसरे शब्द या वाक्य का क्या बताया हो, संबंध बताया जाए। क्या बताया जाए, संबंध बताया जाए। समझने की पूरी कोशिश करना। जो बाहर खड़ा है वह, यह वह शब्द किसके लिए आया बेटा, यह वह शब्द जो आया है वो किसके लिए आया है, जो के लिए। कौन खड़ा है, जो भी खड़ा है बाहर उसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया है, वह, है ना। यहाँ पे वो वाला चीज जो याद नहीं रखनी, कौन सी, क्या, कौन, कब, कहाँ, यो, वो, वह, यो, यह, ये, वह शब्द याद नहीं रखना। यहाँ पे सीधा फंडा है भाई, जो शब्द बाहर, जो शब्द है ना उसके लिए ही वह का प्रयोग हुआ है। जो बाहर खड़ा है वह कल भी आया था, वह कल भी आया था। कौन आया था कल, जो बाहर खड़ा है ना। कल कौन आया था, जो बाहर खड़ा है। वह कौन है, जो बाहर खड़ा है। वह कौन है बेटा, जो बाहर खड़ा है, ठीक है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, भाई जिसकी लाठी है ना उसकी क्या है बेटा, भैंस। ये उसकी शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, जिसकी लाठी है। किसके लिए प्रयोग किया गया है, जिसकी लाठी है। तो मतलब जो पहला वाक्य है वो किससे संबंध रख रहा है बेटा, दूसरे वाक्य से। पहला जो वाक्य है, ये पूरा जो वाक्य है इसमें दो पार्ट्स हैं, पहला और दूसरा, ठीक है। पहला वाक्य जो है ना, ये जो पहला वाक्य है वो दूसरे वाक्य से संबंध रख रहा है। कैसे, उसकी भैंस, किसकी भैंस है, जिसकी लाठी है। जिसकी लाठी है उसकी क्या होगी, भैंस होगी, ठीक है। अब ध्यान देना आपके लिए ये सेंटेंस, ठीक है। जो वीडियो देखेगा उसे सर्वनाम समझ आएगा। जो वीडियो देखेगा उसे क्या आएगा, सर्वनाम समझ आएगा, ठीक है। सर्वनाम समझना क्या है यार, बहुत आसान चीज़ है सर्वनाम से, ठीक है। जो वीडियो देखेगा उसे सर्वनाम समझ आएगा। जो वीडियो देखेगा उसे, उसे शब्द किसके लिए आया है, जो वीडियो देख रहा है ना। जो वीडियो देख रहा है उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग में लिया है, उसे, ठीक है। आ गया समझ में। अब हम बात कर रहे हैं निजवाचक सर्वनाम के, जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है स्वयं के लिए करता है। किसके लिए करता है, स्वयं के लिए। किसके लिए, स्वयं के लिए बेटा, है ना। इसमें आप शब्दों को याद रखना, अपना, अपने आप, खुद, स्वयं। अपना, अपने आप, खुद, स्वयं। अपना, अपने आप, अपना, अपनी, अपने आप, खुद और स्वयं, ठीक है। इनको एक बार लिख लिया भी करो आप, मैं बार बार बोलता हूँ बेटा, लिख लिया करो, लिख लिया करो, लिख लिया करो, ठीक है। अपना, अपने आप, अपनी, खुद या स्वयं, ठीक है। ये सब जहाँ भी मिल जाए वहाँ कौन सा सर्वनाम होगा बेटा, अपना निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। निजता दिखाता है ये, ठीक है, निजता, ठीक है। उदाहरण बात करेंगे, मैं अपने आप चला जाऊंगा। भाई कोई किसी से बोल रहा है यार मैं तेरे को छोड़ के आऊं, यार मैं तेरे को छोड़ ही आता हूँ, चलो, है ना।
अब वो बोल रहे हैं नहीं 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 रहने दो भाई साहब, रहने दो, आप क्यों परेशान होते हो, आप परेशान मत हो यार, मैं अपने आप चले जाऊंगा, है ना। भाई उसका मन होगा कि यार वो दूसरों को परेशान नहीं करना चाहता है, वो खुद बोल रहे हैं नहीं नहीं आप परेशान मत हो, मैं अपने आप चले जाऊंगा। और आज के ज़माने में क्या है, भाई मैं तो जा रहा हूँ यार, देख चलना तेरे को पड़ेगा यार। अरे मन नहीं लगता ना यार, रास्ते में मन नहीं लगता ना मेरा। अब खुद तो कपड़े लेने जा रहे हैं, दोस्त को भी चल चल चलते हैं, ठीक है। वो वाला सिस्टम हो गया आजकल। देखो पहले ये होता था, कुछ लोग जो होते हैं वो परेशान नहीं करना चाहते दूसरे को, क्यों परेशान हो तो रहने दो। आज अरे तू भी चल मैं भी चल रहा हूँ, दोनों चलते हैं, ठीक है, मैं अपने आप चला जाऊँगा, ठीक है। इसमें अपने आप जो शब्द है वो किसको दर्शा रहा है, निजवाचक सर्वनाम को। किसको, निजवाचक सर्वनाम को। मैं अपना खाना बना रहा हूँ, क्या कर रहा है बेटा, वो अपना खाना बना रहा है। अपना शब्द किसके लिए आया बेटा, अपना शब्द जो आया है वो किसके लिए आया है, निजवाचक सर्वनाम के लिए। मैं कपड़े खुद साफ करूँगा, मैं कपड़े खुद, खुद मतलब स्वयं, स्वयं के लिए दर्शाया ये। अब आप एक चीज नोटिस करना, ये जो तीनों वर्ड थे, कौन कौन से वर्ड, तीनों, तीनों किसके लिए आए थे, स्वयं के लिए। तो कौन सा सर्वनाम होगा बेटा, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है, हो गया, ठीक है। अब आप नोटिस करना एक चीज, अब आपका मेन जो टॉपिक रहा वो कौन सा रहा बेटा, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके कितने भेद बेटा, 3 भेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में कौन है बेटा, मध्यम पुरुष में कौन है बेटा, अन्य पुरुष में कौन है बेटा, पोस्टिल। वो चीज अभी एक सेकंड में आपको समझा रहे, ठीक है, समझो। पुरुषवाचक कौन सा सर्वनाम है बेटा, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम। इससे पहले एक शायरी हो जाए, पढ़ाई वो श्रेणी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दाढ़ेगा, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है बेटा, मैंने आपको पहले भी एक चीज बोला था, इसका आपको बेतबरी से इंतजार था कि सर पुरुषवाचक सर्वनाम कब पढ़ाएंगे, सर पुरुषवाचक सर्वनाम कब पढ़ाएंगे, है ना। 5 सर्वनाम पढ़ा दिए, पुरुषवाचक सर्वनाम कब पढ़ाएंगे, कब पढ़ाएंगे, कब पढ़ाएंगे, तो ले लो ना पुरुषवाचक सर्वनाम। बन नहीं बेटा पुरुषवाचक सर्वनाम, और ये तो वैसा समझा दूंगा, कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं भूलेगा। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने भेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ठीक है। अपने लिए मतलब जो स्वयं के लिए बात होती है, मैं, मुझे, मेरा, ये किस में होती है बेटा, किस में होगी बेटा, ये बात होगी बेटा किसके लिए, उत्तम पुरुष में। किस में, उत्तम पुरुष में, ठीक है बेटा। सामने वाले के लिए मतलब मध्यम पुरुष, मतलब मध्यम पुरुष, और अन्य के लिए जब बोली तो अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। अब देखना बेटा, मतलब दूसरा टॉपिक भी अगर मैं कहने वाला, कहने वाला, सुनने वाला, ठीक है, ऐसे समझ लो आप। मतलब एक चीज है देखना, ये है एक लड़का, क्या है ये है कौन, लड़का है बेटा ये तो, और ये कौन है, एक लड़की है, कौन है, लड़की है। अब ये कह रहा है इससे, क्या क्या कह रहा है, मैं बहुत सुंदर हूँ, कौन कह रहा है, मैं बहुत सुंदर हूँ। तो ये कौन हो गया बेटा, ये हो गया मैं कौन हो गया बेटा, उत्तम पुरुष। कौन हो गया बेटा, उत्तम पुरुष। कौन हो गया, उत्तम पुरुष। हाँ मेरे दोस्तों, कौन हुआ, उत्तम पुरुष। ये कौन है, लड़की। अब ये लड़का कह रहा है तुम सुंदर नहीं हो, तुम सुंदर नहीं हो। तो ये तुम है जो कौन हो गया, मध्यम पुरुष। अब इसकी तीसरी फ्रेंड है ये, वह बहुत सुंदर है, कौन, वह। अब ये दोनों तो बात कर रहे हैं, कौन कौन, ये, ठीक है। अब ये तो तीसरी लड़की है, अब ये बात नहीं कर रही है, नहीं कर रही ना बेटा, ये बात नहीं कर रही, तो ये कौन हो गई बेटा, अन्य, अन्य हो गई ना, तो अन्य पुरुष, ठीक है, समझ आया। तो उत्तम पुरुष कौन होगा, स्वयं, मध्य पुरुष कौन होगा, सुनने वाला,
अन्य पुरुष कौन होगा, अन्य कोई। ठीक है, अब वो दूसरा उदाहरण ले लो, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 6 नहीं 7 नहीं 10 नहीं 20, जितना तुम्हारा मन करे उतना उदाहरण समझ लेना, पर नंबर नहीं कटने चाहिए किसी भी तरीके से अपना। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये 2 दोस्त है ना। ठीक है, ये क्या है, 2 दोस्त हैं। ये बोल रहे हैं बेटा क्या, कि मैं बहुत सुंदर हूँ। ठीक है, ये बोल रहे हैं तुम सुंदर हो। ठीक है, तुम सुंदर हो। ठीक है, तो मैं सुंदर हूँ, मैं शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है बेटा, उत्तम पुरुष के। तुम शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, तुम शब्द किया गया है मध्यम पुरुष के लिए। वह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, अन्य के लिए। समझ आया। ठीक है, अपने लिए प्रयोग किया जाएगा मैं, मेरा, मुझे। ठीक है, सामने वाले के लिए प्रयोग किया जाएगा तू, तुम, आप। अन्य के लिए प्रयोग किया जाएगा वह, उसका, यह। ठीक है, समझ आया। अब वो उदाहरणों की बात करते हैं। तू कहता है तो ठीक होगा। तू 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 कहता है तो ठीक होगा। तू कहता है तो ठीक होगा, कौन सा होगा बेटा, मध्यम पुरुष। कौन सा होगा बेटा, मध्यम पुरुष। नमस्ते मेरा नाम रेखा है। नमस्ते मेरा नाम रेखा है। एक लड़की बोल रही है क्या, कि नमस्ते मेरा नाम रेखा है। वह नमस्ते मेरा नाम रेखा है, कौन सा आएगा बेटा, उत्तम पुरुष। कौन सा आएगा बेटा, उत्तम पुरुष। क्यों आएगा उत्तम पुरुष, बताओ। उत्तम पुरुष आएगा मेरा। और तू कौन सा हो गया, मध्यम पुरुष। मेरा, मेरा कौन से में आ गया, उत्तम पुरुष में। मैंने आपको बताया था कि वह पढ़ने में ठीक नहीं है। अब देखना कितना आएगा, कितना। मैंने कौन ने, मैंने। अब एक ही शब्द में 3 बता रहा हूँ आपको। मैंने मतलब उत्तम पुरुष, मतलब शुभ ने बताया था मैंने। ठीक है, आपको मतलब तुमको, सामने वाले को मतलब मध्यम पुरुष। और अभी भी समझ नहीं आया ना इस सेंटेंस से, तो भैया आपको आएगा भी नहीं। वह पढ़ने में ठीक नहीं है मतलब अन्य। आगे समझ में। अब ठीक नहीं है तो उसको बोल देना भैया बालाजी ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आकाश सर की क्लास रखते, ले ले, ठीक हो जाएगा, गारंटी मेरी। ठीक है, मतलब मैंने आपको बताया था कि वह पढ़ने में ठीक नहीं है, मतलब उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, आ गया समझ में। अब हम बात करते हैं एक एक की। क्या की, एक एक के। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि हम एक ही क्लास में सब कुछ समझा देंगे। ठीक है, एक ही क्लास में सब कुछ समझा देंगे। अब हम बात करते हैं, एक एक की हो गई, अब हम बात करते हैं एक साथ सबकी। ठीक है, एक ही चार्ट में सबको समझा देंगे। ठीक है बेटा, मैंने बताया था कि एक ही चार्ट में सबको समझा दूंगा, सबको समझा दूंगा, सबको। ठीक है, समझो। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन से शब्द आएंगे, मैं, तू, वह। मतलब मैंने अभी आपको समझाया था थोड़ी देर पहले कि मैं किसके लिए आएगा बेटा, मैं शब्द उत्तम पुरुष के लिए आया है ना, पुरुषवाचक सर्वनाम बेटा। ठीक है, तुम किसके लिए आया, सुनने वाले के लिए, मतलब मध्यम पुरुष सर्वनाम। ठीक है, वह शब्द किसके लिए आया, मतलब तीसरे इंसान के लिए जो सामने है ही नहीं, कोई अन्य है, मतलब अन्य। ठीक है, आ गया समझ में। ठीक है, अब एक सेंटेंस और ले लो इसका। मैं पढ़ाई करता हूँ। ठीक है, मैं कौन है, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम है, कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम बेटा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब वो ये पूछ सकता है कि मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम। वो ये पूछ सकता है कि मैं पुरुषवाचक सर्वनाम का कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो आप बोल दोगे बिना जिसके, बिना कुछ करेंगे, हम स्वयं के लिए कह रहे हैं। जब स्वयं की बात होती है तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम आता है। सर ने बताया था कि एक दिन कि भाई चलते फिरते कि मैं आए तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, तुम मतलब मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसका उदाहरण लेके देखते हैं कि तुम
किताब पढ़ो, तुम किताब पढ़ो, मतलब तुम किताब पढ़ो। बेटा कौन पढ़ेगा? तुम, मतलब जो सामने जो बंदा है वो किताब पढ़ेगा। एक टीचर एक शिष्य से कह रहा है। अब शिष्य कौन हो गया बेटा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। वह किसके लिए आएगा? अन्य के लिए। वह पागल है। बेटा देखो, किसी को भी पागल मत बोलना, केस हो जाता है आज के टाइम पे, ठीक है। ये याद रखना, केस हो जाता है पागल बोलने पर आज के टाइम पे, ठीक है। वह पागल है। अब तुम दो दोस्त हो, ठीक है, बहुत घनिष्ठ दोस्त हो, और तीसरा भी कोई दोस्त है तुम्हारा, मतलब 3 इडियट जहाँ आती है, मूवी देखी होगी। 3 दोस्त हैं, अब 2 दोस्त बात कर रहे हैं, राम और मोहन बात कर रहे हैं, है ना। यार मैं तो कल वहाँ गया था, वो क्या था, वो क्या था। अब उसमें सोहन की बात आ गई, ए सोहन तो पागल है ना। तो वह पागल है, वह तो पागल है ना। नाम ना लेकर, मतलब संज्ञा का प्रयोग नहीं लेकर सर्वनाम का प्रयोग ले लिया कि वह तो पागल है, ठीक है। वह शब्द किसके लिए है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए, ठीक है बेटा। हाँ, अब हम बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हर कोई बच्चे को डाउट होता है कि सर यह वह ये वे निश्चयवाचक सर्वनाम में भी आ गए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में यह वह ये वे इसमें भी आ गए, कैसे पहचानेंगे? तो ठीक है, अभी हम बात करते हैं कैसे पहचानेंगे। वह मेरा पेन है और वह कल आया था। बेटा जहाँ पर भी एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, बहुत शॉर्ट चीज़ है, समझने की चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, कभी भूलना मत। जहाँ पर भी वस्तु के लिए प्रयोग हो ना, किसके लिए? वस्तु के लिए प्रयोग हो, तो कौन सा सर्वनाम होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब आपने देखा होगा वस्तु के लिए प्रयोग हो रहा है तो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, और वस्तु के लिए प्रयोग नहीं हो रहा वह शब्द, तो कौन सा होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब दूसरा उदाहरण समझो, दूसरा तरीका समझो। पहला तरीका तो ये हो गया कि जहाँ पर भी वस्तु के लिए प्रयोग हो तो निश्चयवाचक सर्वनाम, वस्तु के लिए प्रयोग न हो तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आ गया समझ में? ठीक है। दूसरा तरीका, वह मेरा पेन है, वह कल आया था। वह कल आया था मतलब कौन आया था कल? पता नहीं। वह किसका पेन है? वह मेरा पेन है, मतलब निश्चितता का बोध करा रहे हैं। मतलब तुम खुद ही मन ही मन में सोचो, यार वह कल आया था, कौन आया था कल? पता नहीं यार कौन आया था कल, है ना। अब उसने बताया नहीं, क्या राम आया था, मोहन आया था, कौन आया था, पता नहीं। तो ये अनिश्चयवाचक हो गया। वह मेरा पेन है, कौन सा पेन है यार? वो मेरा पेन है, मेरा पेन है तो भाई मेरा पेन है तो निश्चयवाचक होगा, ठीक है, क्योंकि हम भाई फिक्स हो गया कि इसका ही है। यह कौन आया था पता नहीं था, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। पर कुछ शब्द, कुछ उदाहरण अलग तरीके से आते हैं, उनको अलग तरीके से सॉल्व होता है, ऐसे नहीं होता, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम में आपको मैंने एक चीज़ बताया था कि क्या, कौन, किसे शब्द आ जाए तो प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। इसके अलावा भी एक चीज़ बताया था, आपको याद हो तो बहुत अच्छा होगा। अब भाई कुछ लोग अभी नींदों में चल रहे हैं, उनको भाई चलने में फितरत है, याद नहीं है, तो आपको चीज़ बताई थी मैंने, बेटा जहाँ भी प्रश्नवाचक सर्वनाम का चिन्ह आ जाए तो वहाँ पे क्या होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम आएगा। क्या आएगा बेटा? प्रश्नवाचक सर्वनाम आएगा। संबंधवाचक सर्वनाम, जो और सो, मैंने एक चीज़ बताई थी कि जो पहले वाक्य या पहले शब्द में दूसरे वाक्य दूसरे शब्द के बारे में क्या बताया जाए? संबंध बताया जाए, ठीक है। तो क्या आएगा? संबंधवाचक, मतलब जो सा सो, जैसा को तैसा, जैसा को तैसा, ठीक है। जो चोरेगा, जो चोरेगा वो भुगतेगा, वो भुगतेगा। जो शब्द किसके लिए है? वो के लिए, ठीक है। जो चोरेगा वो भुगतेगा, जो चोर होगा वही तो भुगतेगा, है ना। तो जो शब्द किसके लिए है? वो के लिए, मतलब कौन सा आ गया? संबंधवाचक सर्वनाम। आ गया समझ में? आ रहा है। निजवाचक सर्वनाम, भाई मेरे को तो आ रहा है, तुम्हारा तुम वो देखो ना भाई। मेरे को तो अच्छी तरह आ रहा है, मैं जो समझा रहा हूँ मेरे को खुद को बहुत अच्छी तरह आ रहा है। और मैं एक चीज़ मानता हूँ, जब समझा रहे हो और आपको समझ आ रहा है ना कि भाई मैं क्या समझा रहा हूँ, तो ये मान लो सामने वाले को बहुत अच्छी तरह समझ आ रहा हो। मेरे को तो ये 110% समझ आ रहा है, 100 में से 110% समझ आ रहा है, तभी मैं समझा रहा हूँ। निजवाचक सर्वनाम, मतलब मैंने एक चीज़ बताई थी बेटा, जब स्वयं के बारे में बताया जाए, किसके बारे में बताया जाए? स्वयं के बारे में बताया जाए तो निजवाचक सर्वनाम होगा। क्या होगा बेटा? निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम मतलब अपने स्वयं के बारे में बताया जाए। अब बताता हूँ मैं दूसरी चीज, अपने
कपड़े पहनता हूँ। किसके कपड़े पहनता है बेटा? ये अपने कपड़े पहनता है, मतलब स्वयं के कपड़े पहन रहा है। तो स्वयं के बारे में बता रहा है ना ये, तो स्वयं के बारे में आएगा। तो अपने कपड़े पहनता हूँ तो निजवाचक सर्वनाम। ठीक है बेटा, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब एक सेंटेंस ले लो आप। सोहन अच्छा लड़का है, वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है, उसे बाहर जाना पसंद है। ठीक है बेटा, सोहन अच्छा लड़का है, वह क्रिकेट खेलता है, उसे बाहर जाना पसंद है। ठीक है, मतलब सोहन जो है ना वो अच्छा लड़का है। सोहन शब्द क्या है? एक बताओ क्या है बेटा? यह है बेटा क्या? संज्ञा। ठीक है, वह क्रिकेट खेलता है, मतलब वह क्या खेलता है? क्रिकेट। यह क्या है बेटा? सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, उसे बाहर जाना पसंद है, ये भी क्या हो गया बेटा? सर्वनाम हो गया। बहुत अच्छा सेंटेंस है, बहुत अच्छा सेंटेंस है ना। अभी देखो ना, अब देखो ना आप अंतर, सर्वनाम क्यों जरूरी है ना? हर सेंटेंस में सर्वनाम क्यों जरूरी है? ठीक है, सोहन अच्छा लड़का है, वह क्रिकेट खेलता है, उसे बाहर जाना पसंद है। बहुत अच्छा सेंटेंस लग रहा है कि बहुत अच्छा सेंटेंस है, सर ने बहुत अच्छा सेंटेंस बनाया है। ठीक है, मैं इसको इसी सेंटेंस को बदल के देखता हूँ, आप खुद हो सब। वो अच्छा लड़का, वो जो पहले वाला था वो अच्छा लग रहा था, ये वाला नहीं लग रहा। सोहन अच्छा लड़का है, वह क्रिकेट खेलता है ना। सोहन क्रिकेट खेलता है, सोहन को बाहर जाना पसंद है। अब बेटा इसमें सर्वनाम का प्रयोग नहीं किया गया है। किसका प्रयोग नहीं किया गया है बेटा? सर्वनाम का। कि आप देखो, सोहन अच्छा लड़का है, सोहन क्रिकेट खेलता है, सोहन को बाहर जाना पसंद है। मतलब सोहन अच्छा लड़का है, सोहन क्रिकेट खेलता है, सोहन को बाहर जाना पसंद है। ये अच्छा नहीं लगा, मेरे को तो नहीं लग रहा। देखो, क्योंकि इसमें सर्वनाम का प्रयोग नहीं है भैया, संज्ञा का प्रयोग है। यहाँ देखो, संज्ञा सर्वनाम सर्वनाम, मतलब एक उचित लगा भैया। जहाँ उचित की बात होगी वहाँ हम उचित ही बोलेंगे भैया। हम गुण में से नहीं है कि क्या भी बोल रहे। वह क्रिकेट खेलता है। ठीक है, वह क्रिकेट खेलता है, कौन खेलता है? सोहन खेलता है। ठीक है, उसे बाहर जाना पसंद है। किसको पसंद है? सोहन को। मतलब अर्थ ये निकलता है कि बेटा कि इस जगह पर संज्ञा सर्वनाम दोनों का प्रयोग हुआ। और दूसरी बात, आपको ये 6 सर्वनाम अच्छे से समझ आए होंगे। हमारी क्लास कैसी लगी? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली क्लासेज भी आपको नोटिफिकेशन के द्वारा पता चल जाए। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।